हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टर कैड मास्टर और मैं हूं सचिन। मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको फिटिंग ब्लेजर के बारे में बताने वाला हूं। मैं इसका पैटर्न बना के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंथ हमें दी गई है 27 इंचेस एंड चेस्ट हमें दिया गया है 20 इंचेस। तो चलिए ब्लॉक लेते हैं टुका डिज़ाइन में गए न्यू फाइल। चलिए एक्स एक्सिस में मैं डाल रहा हूँ 27 एंड वाई एक्सिस में 10। ओके, अब हमें पॉइंट लगाने बैक नेक ड्रॉप 3/4 इंचेस पर ब्लीडिंग कर्व ऑफ एंड 17 पर हमें वेस्ट पोजीशन रखनी है 17। ओके, शोल्डर के लिए शोल्डर हमें दिया गया 17.5 का हाफ 8.75। ओके, नेक विड्थ हमें रखना है 3.25। ओके, अब हमें प्रेस किया, इसको 1.5 इंच हमें माइनस करना है। अब सेगमेंट सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट एंड प्रेस कीजिए। सेगमेंट सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर। यहाँ 9.25 क्योंकि यहाँ हमें आर्मोल स्ट्रेट दिया गया 9.25। अप्लाई एंड ओके। अब हमें पॉइंट पर रखना है, गाइडलाइन को रखिए। यहाँ पर एक पॉइंट लगाया हमने, फिर यहाँ सेंटर में हमने पॉइंट लगाया। अब हम शेप बना सकते हैं। आर्मोल को हम शेप दे देते हैं एक्रॉस बैक का हमें ध्यान रखना है। एक्रॉस बैक हमें 7 पे चाहिए, -7। क्यू प्रेस किया, शिफ्ट सही से कर्व शेप दिया। ओके, अब हम सेंटर बैक की शेप देंगे, इसे 1/2 इंच ऊपर करेंगे, इसे 0.75 इंचेस और इसे ऑटोमेटिक शेप देंगे इस टूल से। ये शेप बन चुकी है, अब इसे ठीक करना है। अब हमें वेस्ट की शेप देनी है 0.-17 पर। ये जो हमारा चेस्ट पोजीशन है, जब हमने यहाँ पे शेप बनाई तो चेस्ट पोजीशन जैसा हो गया 20 का हाफ 10 लिख दीजिए। अब कीजिए 0। ओके, एंड यहाँ इस पोजीशन से हमें वेस्ट को 1/2 इंच हमें ड्रॉप करना है। यहाँ पर -0.5 इंचेस और इस पोजीशन को हमें यहाँ से 0.25 अप करना है। ओके, शेप बना सकते हैं। तो चलिए वेस्ट पोजीशन पे देख लेते कितना हमें चाहिए। यहाँ दिया गया 17.5। अब हम 17.5 को चारों पार्ट्स में हाफ डिवाइड करेंगे। -4 1/8 यहाँ पर ये पोजीशन है। ये जो आप बैक की लाइन देख रहे हैं, इसे हमें सेंटर पे पोजीशन करना है क्योंकि ये सेंटर पे लाइन लगी है। अब बैक की जो शेप है उसे थोड़ा ठीक करेंगे, 1/2 इंच ऊपर दे जाते हैं। पॉइंट को हमने कर दिया। ओके, अब हम इस पॉइंट से ड्राफ्ट टूल लेकर ड्राफ्ट तैयार होगी। अब हम इसे शेप करेंगे। ठीक, ओके, हमने इस पोजीशन पे इसको दिया। फिर से हम शेप बनाएंगे। शेप बन चुकी है। बैक ब्लॉक जैसा कि आप देख पा रहे हैं तैयार हो गया। अब हमें
जो बैक सेंटर बैक की जो है शेप बनानी होगी उसके लिए हम इसे निकाल लेंगे बाहर बिल्ड पीस से। अब हमें सेंटर बैक से इधर की पोजीशन चाहिए 4 1/4। ओके किया, इसे डाउन किया तो करके ओके ये ठीक करी। ओके ये शेप भी ठीक हो चुकी है। अब हम ये पीस भी निकाल लेते हैं। बैक बनने के बाद चलिए अब फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट के लिए हमने ब्लॉक लिया, फ्रंट इंटर, यहाँ पे 1/2 इंच का हमने निशान लगा। ओके ये अब इक्वल में आ चुका है। -17 एक इधर लगाना, इधर तो हमारा कॉलर का पॉइंट बनेगा। इधर पॉइंट लगाया हमने, एक हमने इधर पॉइंट लगाया। अब हम इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी शेप बनाते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितना गैप दिया गया है उतना ही गैप ऊपर वाले हिस्से में जाएगा। 3/4 में 3/4 ऊपर करना है। ओके किया। अब जो ये शेप है इसे ठीक करेंगे। ओके शेप बन चुकी है हमारी। अब हमें थोड़ा यहाँ पर भी शेप बनाना होगा। ओके किया। जैसा कि आप जानते हैं फ्रंट का आर्मोल थोड़ा नीचे की तरफ झुका होता है, तो ये फिटिंग ब्लेजर है तो मैं इधर डार्ट दूंगा 1 इंच का 6 इंचेस पे। ओके एक इसके सेंटर पर, चलिए यहाँ से हमने ओपन फिलनेस लिया। ये हमने डार्ट की ड्राफ्टिंग करिएगा। ओके किया। यहाँ से हमने 1 इंचेस इसको फुलनेस दी। देन हमें इन पॉइंट्स को इस पॉइंट से डाउन करना है। कंट्रोल शिफ्ट क्यू। हमने इसे डाउन किया -2.5 1.5। ओके ये पॉइंट हम डिलीट कर देते हैं। अब जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर फुलनेस डल गई है, अब हमें इस पॉइंट को, इन दोनों को एक इक्वली रखना है। हमने इसे डाउन किया। अब हमें शोल्डर के लिए हमें 1 इंच जो है नीचे डाउन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलिए यहाँ पर हम 9.5 डाल देते हैं माइनस में। यहाँ पे हमारा शोल्डर बनेगा। ओके किया। ये जो हमने डार्ट का जो निशान दिया है इसे ड्राफ्टिंग करनी होगी। वन इंच। अब हम इस पे ड्राफ्टिंग कर देते हैं ड्राफ्टिंग टूल से। यस ये एक्रोस फ्रंट का शेप देते हैं। यहाँ से -0.5/8 का
एचपीएस से -7, हमें यहाँ से 1 इंचेस जो हमने डाट दिया उसके हिसाब से 1 इंचेस ऊपर हमें क्रॉस फ्रंट का शेप देना है। क्यू प्रेस किया, शिफ्ट दबाते हुए इसे एडजस्ट किया कर्व को, हमने ये शेप दी। अब हमें जो नेक विड्थ लेनी है, पहले हम इसके एचपीएस पर पॉइंट रखेंगे, देन हमें इसे थोड़ा स्ट्रेट करना होगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं शोल्डर 5 और फेस 11/16 है। तो चलिए सेगमेंट सेलेक्ट करके शिफ्ट एंड सेगमेंट सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे अब हमें वैल्यू डालनी है 5/1/16। फर्स्ट वर्टिकल हमें चूज करना है, अप्लाई, ओके। ये शोल्डर हमारे पास आ गया। देन अब हम फ्रंट की भी प्रिंसेस लाइन बनाएंगे। चलिए मैंने हाफ पे पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट को डिलीट कर दिया। अब हमें 0.25 ऊपर रखना है और 0.25 ओके किया। अब हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, 17 पर रखकर ड्राफ्टिंग टूल लिया, यस ओके किया। इधर हमने इस पॉइंट पे यस, ड्राफ्टिंग बन चुकी है। अब हम शेप देंगे, हमने शेप दे दी फ्रंट प्रिंसेस लाइन की। अब हम इसमें से फ्रंट को निकाल लेते हैं। अब हमें इसे थोड़ा ऊपर करना है, यानी 1/2 इंच, 0.5। जो पॉइंट्स शेप रोकते हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर दिया। अब बटन्स के लिए इधर एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। बीच से हमने इन पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, 1.5 हम आगे बढ़ाएंगे। अब हमें इस पॉइंट से डाउन करना है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये कितने पर है, हम इसे मेजर कर लेते हैं। 5.75 ये डाउन 0.75 से हम 5.7 8। तो इधर हमें इस पॉइंट को लाना है, क्यू प्रेस करके इसको हमने डाउन किया, वाई एक्सिस में 0 रखना है। अब इसे कॉलर की शेप देने के लिए हमें इस पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, गाइडलाइन बोर्ड पे करते हैं। अब हम शेप बनाते हैं, इसे हम ग्रेड कर देते हैं। अब हमें यहाँ की जो मतलब मेजरमेंट है वो हमें पता चल रहा है, हमें इसे 2.5 पे रखना है। यू से हम इन दोनों को 0.5 पॉइंट से ऊपर कर देते हैं। ये शेप बन चुकी है। अब हम इस पॉइंट से 0.5 डाउन करके आर्महोल के नीचे से हमें इस आर्महोल को हमें चाहिए तो हम इसे भी कॉपी करके निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो अब हम इसके आर्महोल को देख पा रहे हैं। आर्महोल के हम गाइस से हमें 1.5 इंचेस ऊपर तक यहाँ से हमें बटन की स्टार्टिंग करनी है। ये प्रेस करके हमने इसे यहाँ पर प्लेस किया। अब हम इसे कट करेंगे, ओके हमें कल बताना होगा, ओके
हम यहाँ पर शेप दे सकते हैं। इस पॉइंट को हमने क्लिक किया, इसे यहाँ प्लेस किया। देन अब हम इसका कॉर्नर बनाएंगे 2.5। हम ये पॉइंट डिलीट करते हैं। ये फ्रंट हमारा बन चुका है। यहाँ से हम कॉर्नर देख लेते हैं। ये कुछ इस टाइप का आपको शो होगा जब पैटर्न बन जाएगा आपको। ये जो कॉलर है कुछ ज़्यादा ही डाउन लग रहा है, इसको फिक्स करने के लिए मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा ऊपर करूँगा। ये मैंने 2 इंचेस ऊपर कर दिया। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये कम हम और कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट रखा और यहाँ से पॉइंट 75 हमने अप किया। अब हम यहाँ पर इस पॉइंट को प्लेस कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं, ठीक लग रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर कॉलर बन चुका है। इसकी शेप थोड़ी ज़्यादा लगी तो हम इसको कम कर लेते हैं, -0.25। ओके, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तुम्हारा फ्रंट एंड बैक का जो ब्लॉक है वो बन चुका है। अब हम फेस पोजीशन मेजरमेंट कर लेते हैं इसका। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हमने इस पॉइंट से हमने -1.25 बढ़ाया था, माइनस किया हमने। एम से हमने यहाँ की दूरी नाप ली। यहाँ पे आ रहा है 4.5 इंच और यहाँ इन सबको अब हम बटन की प्लेसमेंट डाल देते हैं। यहाँ से हमें रखना है -0.5 इंच एंड यहाँ से हमें रखना है पॉइंट -3 ऊपर। तो यहाँ से हमें यहाँ तक की बटन प्लेसमेंट डालनी। ओके किया, ओके नंबर 3। ओके, बटन्स की जो ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है। अब हमें कॉलर बनाना है। तो कॉलर बनाने के लिए हम ड्राफ्टिंग टूल लेते हैं। ड्राफ्टिंग टूल लिया, पहले हमें इन्हें सेलेक्ट करना होगा, गाइडलाइन पैरेलली। देन हमने अभी कॉलर बनाते हैं। यहाँ पे हमने गाइडलाइन दी थी इससे 1 इंच ऊपर पे। चलिए डी दबा के हम ड्राफ्टिंग टूल ले लिया हमने। यहाँ पर हमने मार्क किया 2 इंचेस पर। ओके, स्नैप टूल यस। उसके बाद हमें 1 इंचेस का डिस्टेंस रखना है, 1.5। देन इसमें हमने 45। ओके, देन हमें यहाँ पर एक पॉइंट, फिर यहाँ पर हमें उतना ही रखना है जहाँ पर जितना हमने यहाँ पर रखा था 2। ओके, देन हमें यहाँ पर टिक करना है। ओके यस, और फिर यहाँ पे हमें क्लोज करना है। यस, फिनिश ड्राफ्टिंग। यहाँ पर ये जो ड्राफ्टिंग टूल है, हमें यहाँ पर इसकी दूरी रखनी। तो पहले हम शेप बना लेते हैं। तो हम यहाँ की जो डिस्टेंस है नाप लेते हैं, 1/2 इंच यहाँ शो रहा है। 2.3/5। ओके, यहाँ पर
इसके शेप के साथ हमें ये भी शेप डालनी है। अब इसे हमें एंगल इसको 90 रखना है। अप्लाई, देन ओके। इस पॉइंट को भी हमें 90 रखना है। 90, अप्लाई, ओके। अब हम ये इसको 1/8 2 इंच रख देते हैं हम चौड़ाई इसकी बॉर्डर इस एंगल को लेकर। ओके किया, ड्राफ्टिंग बन चुकी है। इसे सिलेक्ट कीजिए सेगमेंट में, इंटरनल टू पीस क्लिक किया, यहाँ से ही हमने कॉलम निकाल लिया। अब हम इसे गाइडलाइन टू लाएंगे। ये हमारा हाफ लाइन है। अब हम गाइडलाइन ग्रीन लाइन को ठीक कर लेते हैं। तो देखिए कॉलर और बैक एंड फ्रंट बन चुका है। अब हमें स्लीव बनाना है। चलिए अब स्लीव बनाते हैं। और इसकी जो दूरी है वो नाप लेते हैं। चलिए स्लीव के लिए ब्लॉक लेते हैं। स्लीव चौड़ाई हमें 10 पर लेनी है, 9 पर। देन लेंथ 25 ब्लॉक आ गया। अब हमें यहाँ पॉइंट लगाना है। चेस्ट का 5वां हिस्सा, चेस्ट का तो 5 इंच पर हम एक पॉइंट लगाएंगे। ओके किया। और यहाँ लेफ्ट साइड में हम चेस्ट का दूसरा हिस्सा, यहाँ पर हम इसका मार्क लगाएंगे। 2 इंचेस लगाया हमने। 2 इंचेस प्लस 1 -1 ये हमने मार्क लगाया यहाँ पे। इसको हम फिक्स कर लेते हैं। ओके, एक गाइडलाइन हम यहाँ पर लाएंगे। अब हमें इसके सेंटर से हल्का सा थोड़ा प्रोपोर्शनल में भरेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 0.55। ओके किया। इसको हमें कर्व करना है। अप्लाई, ओके। इस पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ हम शेप दे देते हैं। ये हमने शेप दे दी। अब हम ड्राफ्टिंग टूल से यहाँ से 1 इंच बाद में, और यहाँ से हमने जो स्लीव की जो विड्थ ली है वो 9 लिया। हमें टोटल हमें रखना है 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 पर हम एक गाइडलाइन रखेंगे। ये दोनों गाइडलाइंस आ गई है। अब ड्राफ्टिंग टूल लेकर यहाँ पर हम ड्राफ्ट करते हैं। फिनिश ड्राफ्टिंग। अब हम यहाँ से 0.5 हाफ इंच के लिए शेप देते हैं। ओके किया, शेप आ गई है। अब यहाँ पर 20 इंचेस जो डाउन का पोर्शन, ये जो लेंथ है अंडर स्लीव 20 है, इसका हाफ एंड प्लस माइनस 1 इंचेस यानी 9। ओके किया। यहाँ पर एल्बो शेप देंगे हम। एल्बो शेप के लिए हमने इन चारों पार्ट्स में हमें 8 पॉइंट्स लगाना। गाइडलाइन हटा दीजिए। बी प्रेस कीजिए मल्टी मूव, एक्स एक्सिस में -1 डालिए। और इस साइड के लिए यहाँ पर 0.5 डालना होगा, 0.5 माइनस, एंड यहाँ पर 0.25 एंड दोनों का 0.25 करने के बाद एक जो स्लीव का पोर्शन है उसे 1/8 और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे शेप के लिए। अब हमें यहाँ पर दिया गया 2 इंचेस की डिफरेंस में हम इसे एक साथ मिला देते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हमें मिलाना होगा।
अब जो हमें बॉटम चाहिए, ये देखिए बॉटम स्लीव ओपनिंग हमें 5 यानी 10 चाहिए। तो हमें 6 and 6 12 प्लस 2 ये हो गए 14 एंड हमें 10 चाहिए। 14 माइनस 10 4 इंचेस का हाफ 2 इंचेस एक्सिस में 2 इंचेस डालकर डाउन करेंगे। देन हम इसे कट करेंगे। थोड़ा शेप के लिए हम इसे थोड़ा और डाउन करेंगे 1/8। ये स्लीव भी बन चुकी है। अब हम इस अंडर स्लीव को इंटरनल्स में गए, पीस इंटरनल टू पीस पर क्लिक किया। अब ये पीस बाहर निकल चुका है। अब हम इसे जोड़कर देख सकते हैं। अब हम यहाँ का जो डिफरेंस है वो देख लेते कितना है। सेलेक्ट सेगमेंट, शिफ्ट एंड, माइनस 2, शिफ्ट एंड। ऐसे हम इसकी जो दूरी है वो हम देख सकते हैं। यहाँ शो रहा है 19 3/16। इसको हम माइनस कर देते हैं। माइनस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाफ इंचेस का डिफरेंस है। इसे हम सिलाई में थोड़ा फुलनेस देकर, थोड़ी सी फुलनेस जो शोल्डर पे स्लीव की फुलनेस आएगी उससे अच्छी भी लगेगी। हाफ डिफरेंस से ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो इतना हम कर सकते हैं। अब जैसा कि अब जानते हैं यहाँ पर थोड़ा डाउन होना चाहिए। बी प्लस में इन दोनों का पोर्शन चाहिए। इसे हम अंडर स्लीव में डालते हैं इस प्रकार से। अब हम इन दोनों को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। -125 अब किया। अब हम इसे शेप दे देते हैं। क्यू शिफ्ट दबाकर क्लिक, ओके। ये स्लीव भी हमारी बन चुकी है, पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम इसे इन सारी पीसों पर हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। मार्जिन डालते सीम पर गए, ग्लोबल सीम 0.5, ओके। यहाँ पर हम सीम शो करते हैं, सीम ग्लोबल सीम, ऑल पीस इन स्टाइल, ओके किया। ये बन चुका है। इस प्रकार से आप ब्लेजर का भी पैटर्न बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अब हम इसमें नाम वगैरह लिख सकते हैं। इसमें गए ग्लोबल इंफॉर्मेशन, स्टाइल नेम, मेंस ब्लेजर, पीस कोड एंड क्लोज। अभी हम इसका जो देख नहीं पा रहे, ग्रेडिंग, शिफ्ट एंड, ओके, क्लोज। देखिए यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, फ्रंट, साइड, फ्रंट, अंडर स्लीव, .5 2 क्लोज। यहाँ पर कॉलर भी है, ओके। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया। तो इस प्रकार से आप ब्लेजर का भी पैटर्न बना सकते हैं। मैं ऐसे ही नए नए तरीके लाऊंगा पैटर्न बनाने के। मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस मुझसे जरूर पूछिए, मैं उसका जवाब आंसर जरूर दूंगा आपको। धन्यवाद।